फनीविल में आज एक बड़ा दिन था। शेफ पोगो पांडा ने कई हफ्तों की मेहनत से अपना खास मेगा चीजी वोल्केनो पिज्जा तैयार किया था। अब तक का सबसे चीजी और विशाल पिज्जा। पूरा शहर उनकी दुकान के बाहर जमा था, बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शेफ पोगो ने पर्दा हटाया और गर्व से घोषणा की, देखो, दुनिया का सबसे चीजी पिज्जा। लेकिन वो पूरी बात भी नहीं कह पाई कि पिज्जा गायब था। भीड़ में हैरानी छा गई। 10 फुट चौड़ा पिज्जा यूं ही गायब नहीं हो सकता था। ये अपराध है, डिटेक्टिव फ्लफी ने कुर्सी पर चढ़कर नाटकीय अंदाज में कहा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। चोर हमारे बीच में है। शहरवासी अचरज में थे। इस बीच बॉबी भालू और टिकी गिलहरी ने एक दूसरे को देखा। उन्हें चोर पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस पिज्जा ढूंढकर खाना चाहते थे। सुनो टिकी, बॉबी फुसफुसाया, जो भी पिज्जा ले गया है उसने उसे कहीं न कहीं छुपाया होगा। और अगर हम पहले ढूंढ ले तो हम उसे खा लेंगे। टिकी ने उछलते हुए कहा, हमें चालाकी से काम लेना होगा। दोनों ने सुराग तलाशने शुरू किए। जल्दी ही उन्हें पिघले हुए चीज के निशान मिले, जो पिज्जा स्टैंड से आगे जा रहे थे। आहा, महान जासूस बॉबी और टिकी केस सुलझाने वाले हैं, टिकी ने जोश में कहा। उन्होंने निशानों का पीछा किया, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। वे फलों की टोकरियों से टकरा गए, मार्चिंग बैंड से उलझ गए और एक गुस्साए तोते ने उन पर हमला कर दिया, क्योंकि उसे लगा वे उसके बिस्किट चुरा रहे हैं। आखिरकार चीज के निशान उन्हें दादा कछुए के घर तक ले गए। घर के अंदर दादा कछुआ जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे और उनके ऊपर कुछ लिपटा हुआ था, जो कुछ ज्यादा ही चीजी लग रहा था। बॉबी की आंखें फैल गई। नामुमकिन, टिकी चिल्लाया। उन्होंने पिज्जा चुराकर उसे कंबल बना लिया। उन्होंने दादा कछुए को हिलाया डुलाया, जिससे वो जाग गए। ये क्या शोरगुल है? एक बूढ़े कछुए को चैन से सोने भी नहीं दोगे? दादा कछुआ, आपने पूरे शहर के पिज्जा को कंबल बना लिया है। दादा कछुए ने सूंघा और चौंक गए। अरे राम, मैं तो नींद में चलते चलते इसे कंबल समझकर घर ले आया। उन्होंने बताया कि घर लौटते समय उन्हें जबरदस्त खुशबू आई। चूंकि वे नींद में चल रहे थे, उन्हें लगा कि ये एक गर्म, नरम और चीजी कंबल है, तो वे इसे उठाकर ले आए। लेकिन अब ये बर्बाद हो गया। शेफ पोगो दुखी हो गए। तभी बॉबी को एक मजेदार आइडिया आया। 1 मिनट, बॉबी ने कहा, अगर हम इसे हवा में उछाल दें और देखें कि ये कैसे गिरता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बॉबी ने पूरे चपटे पिज्जा को जोर से आसमान में उछाल दिया। कुछ क्षणों के लिए समय जैसे थम गया। पिज्जा मकानों की छतों से टकराया, ट्रैम्पोलिन से उछला और फिर उड़ते हुए हद से जा टकराया। पूरा शहर सांस रोककर देख रहा था। आखिरकार स्प्लैट, पिज्जा नीचे आकर सीधे सबके मुंह में जा गिरा। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने चबाने की आवाज निकाली और अचानक पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। ये तो अब पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। शेफ पोगो की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शायद ये सब किस्मत का खेल था। डिटेक्टिव फ्लफी ने ड्रामेटिक अंदाज में ऐलान किया, असली चोर कोई इंसान नहीं था, बल्कि खुद किस्मत थी। पूरा शहर हंसी के ठहाकों से गूंज उठा।